नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, बताइए कोई कायदा कानून है? लेकिन जब वो चुनाव लड़ने आए होंगे तो कितनी कितनी घोषणाएं किए होंगे आप लोगों से? आप ही लोगों ने बनाया है ना। जनता का पैर पर गिर कर वोट मांगते हैं, वोट मांगने के बाद तू क्या करते हैं? आपका कोई समस्या जाकर कहते तो कहते हैं भागो हमको वोट दिए हो, ये किए हो, वो किए हो। इस गांव से कोई मतलब नहीं है। और देखिए जो तो ग्राम प्रधान कहते हैं हफ्ता में एक दिन आना। विधानसभा की क्या है आप लोग की राय है? विधानसभा में मजदूरी नहीं मिला, तक नहीं पूछा गया, दिन हमारा है नहीं मिला, पानी जाती है। आज तक नहीं सफाई हुई है, ना आज तक इसमें का कुछ कचरा निकाला गया है। यहाँ सरासर विरोध हो रहा है, सरासर अपराध हो रहा है। ग्राम प्रधान आप देख लीजिए कितना कचरा है, देख सकते हैं आप लोग। सफाई कर्मी नहीं नियुक्त है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है, न सफाई कर्मी कहते हैं, न बीडीओ, न आईडीओ, कोई भी नहीं जाता। तो पानी उठाना लगता नहीं लगता। जो काला रहता हम लोग का प्रधान हम बैठे रहेंगे। इस बार उन्होंने जो है कि बता गया, बस 2-3 लोगों को बुलाया उन्होंने, बैठ के जो है कि उस कार्यालय भैया इस तरह नहीं, भैया इस तरह नहीं, उन्होंने आख्या रिपोर्ट मुझे लगा दिया कि हम जो है कि जाँच किए घर घर जाके, और कोई किसी का कोई शिकायत नहीं है। राकेश जी है, उसका वीडियो भी है, 5-6 लोग थे, ये रिपोर्ट। अब उन लोगों का नाम डाला जिनको कोई मतलब नहीं। वही हाल है, जिनको बीमारी है, जिनको बुखार है, उनको पैरासीटामोल नहीं दिया जाएगा, जिनको बुखार नहीं है उनको दिया गया। वहाँ पे लोगों की शिकायत नहीं थी, उनका नाम डाल के रिपोर्ट रखा, रिपोर्ट में लगा दिया गया। हमारे पास वीडियो साहब पुष्पा क्या था नाम, श्वेता मिश्रा जी, उन्होंने फोन किया, कहा ऐसा मामला है। एक ग्राम पंचायत सोनबरसा है, संजय जी अपना दिए थे दरखास्त ये, हाँ, इसे ब्लॉक स्तर से त्रिस्तरीय कमेटी बनी है वीडियो साहब द्वारा, हाँ, जिसमें सेक्रेटरी जो राकेश पटेल जी हैं, हम सहायक विकास अधिकारी हैं और टीए साहब हैं जी। इसमें इनका है कि पंचायत जो आबादी के बीच में जर्जर पंचायत भवन है, उसके मरम्मत, उसको नया बनाने के लिए, और दूसरा है वो जो नया बना हुए पर एप्लीकेशन पड़ा है कि बन गया? नहीं, नया बनने के लिए है। जर्जर है, इसको धस करके नया बनाया जाए, इनका मांग है ये। ग्राम सभा का, हाँ, गांव सभा का। दूसरा ये है कि बरसाती के घर से, हाँ, संजीत चौधरी के घर, मिठाई के घर होते, पंचायत भवन होते, पोखरी तक, जवाहिर के घर, पंचायत भवन बिना नाली खड़ंजा मरम्मत कराए, हाँ, 2,15,013 रुपया का गमन किया गया है। उसी को हम लोग देखने आए हैं। तो आप मौके पे क्या देखे हैं? हाँ? मिला है, काम हुआ है? नहीं, काम हुआ नहीं मिला, हाँ, टूटा हुआ मिला है, हाँ, टूटा हुआ मिला है। तो इसका मतलब वो फर्जी तरीके से पैसा भुगतान करा लिया गया है। वहाँ पे अब जो भुगतान की जो ये लोग आपत्ति जताए हैं कि आपको भुगतान हुआ है जी, और आप मौके पे देखें वो काम ही नहीं हुआ है। नहीं, काम हुआ, लेकिन संतोषजनक नहीं। फाइल देखने पर नहीं, सुनिए, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। अब सुनिए, पहले बात सुनिए। फाइल देखने में ना पता चलेगा किस डेट में है। मैं फाइल दे रहा हूँ। मैं आप देखिए, बरसाती के घर से संजीत चौधरी के घर तक नाली मरम्मत कार्य पर सीमेंट बालू टुकड़ा पे हुआ है 137 रुपये 71 रुपया 29/9/2022। काम दिखा नहीं मिला न, काम नहीं मिला, काम नहीं मिला। ये जो मैं बरसाती के घर वाले जो बता रहा हूँ आपको, काम नहीं मिला। 29/9/2022 को 37,171 रुपया उन्होंने विड्रॉल करा लिया के मजदूरी के संबंध में इन्होंने बोला है। सुनिए, दूसरा भी फाइल हम बता, आप कह रहे फाइल है, हमारे पास फाइल है, इसके आप जांच करिए, आपको जहाँ बुलाना हमको बुलाइए। दूसरा ये है, मिठाई के घर से पंचायत भवन होते हुए पोखरी के पोखरी तक नाली निर्माण सीमेंट बालू टुकड़ा पे 1,14,220 रुपया 29/9/2022 को विड्रॉल कर लिया गया, निकाल लिया गया। इसमें कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप चेक, हाँ, झूठ बोल रहा है कि नहीं, चेक कर सकते हैं। फिर वहीं पे है जवाहिर के घर से पंचायत भवन होते हुए खड़ंजा मरम्मत कार्य पर मटेरियल पर भुगतान हुआ 63,622 रुपया
63,622 रुपया हुआ है 29/9/2022 को। और भी तमाम फाइलें हैं, उसका रिपोर्ट मैं दे दूँगा। ग्राम सभा में आप देख सकते हैं लाइट के नाम पे पैसा निकाला, तो एक भी बल्ब आप कैमरा मैन आप दिखा सकते हैं, कैमरा वो भी मैं रिपोर्ट अभी जस्ट अभी मैं दिखा सकता हूँ। वो तो दिख ही रहा है, पोल पर एक भी पोल पर बल्ब नहीं है, वो तो दिख रहा है। भी मैं आपको हमसे लीजिए रिपोर्ट। इसी संदर्भ में मैंने शासन से मांगा भी तो RTI के तहत आप दीजिए ना, तो लेकिन ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी सीधे जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो RTI के नियमों को एकदम धज्जियां उड़ा रहे हैं, मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, एकदम नहीं दे रहे हैं सूचना बाकायदा देंगे तभी ना हम पूरा जान पाएंगे, हमारा पूरा अधिकार है। और जो गांव का जो ई-ग्राम स्वराज जो ऐप्स होता है जिससे हम सारी सूचनाएं ले सकते हैं, उस पर भी पूरी डाटा को डाला नहीं जाता है, आधी अधूरी डाटा डाली जाती है। जो डाटा है हमारे पास उसी डाटा के तहत हम जो है कि आपको निकाल कर आपसे पूछ रहे हैं कि आप काम हुआ है तो कहाँ हुआ है दिखाइए। काम तो बिल्कुल नहीं हुआ ना, ये आप बता भी रहे हैं। काम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल काम नहीं दिख रहा पैसा है, लेकिन निकाला गया है, मौके पर काम नहीं दिख रहा है, इस पे कार्रवाई होगी। बस यही आपसे कार्रवाई होगी। थाने के हिसाब से भुगतान हुआ है, हाँ भुगतान हो चुका है। इतना बड़ा घोटाला होता चला रहा है सर, और आज तक ब्लॉक कर्मी चाहे और भी ऐसे अधिकारी कर्मचारी क्यों बचाने में लगे हैं, क्या इसमें बता सकते हैं आप? ये तो सक्षम अधिकारी बता पाएंगे भाई, हम अपने स्तर सक्षम अधिकारी इसका बता पाएंगे ना क्या कैसे है। सवाल जांच अधिकारियों के पास दिए हैं, ये जो ग्रामवासियों ने कहा अभी आप सुनते रहेंगे, बताइए जरा भैया क्या हुआ है? नाली की समस्या हमारे ग्राम सभा में बिना काम कराए ही पैसा निकाल लिया गया है और नाली बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी मैं बता दूं कि 1,11,000 रुपया मिठाई के घर से लेके पंचायत भवन होते हुए पोखरी तक 1,11,000 रुपया निकाला है। वहीं पे पास के ही पड़ोसी जवाहिर निषाद के घर से लेके पंचायत भवन तक होते हुए 63,000 रुपया पैसा निकाल के खा लिया गया है। फिर बरसाती के घर से लेके संजीव चौधरी के घर तक 37,000 रुपया निकाल के खा लिया गया, जो बिल्कुल नाली का कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। तो इसकी हम लोगों ने शिकायत किया, बाकायदा मनरेगा मजदूरों का पैसा खा लिया गया, मनरेगा मजदूरों का पैसा नहीं दिया जा रहा। जितना भी ग्राम सभा में विकास कार्य हुआ मानक की धज्जियां उड़ाते हुए मानक के विपरीत काम किया गया। और इस संबंध में हम लोगों ने जन सूचना अधिकार के तहत सूचना भी मांगे गए, लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों कर्मचारियों की आपराधिक लापरवाही की वजह से हम लोगों को सूचना ही नहीं दी जा रही है। इस संबंध में हम लोगों ने राज्य सूचना आयोग से लेकर केंद्रीय सूचना आयोग तक हम लोगों ने बाकायदा लिखा, हम लोग को अपील किया। लेकिन इस शासन में, योगी के शासन में बिल्कुल RTI जैसे कानून को आम आदमी की जो अधिकार है, नागरिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हम लोग को सूचना नहीं दिया जा रहा। और जो है कि सारे कामकाज, सारे भ्रष्टाचार पे अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि पर्दा डाल रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी डाल रहे हैं, भ्रष्टाचार में सब लोग लिखते हैं। हम विकास खंड जनपद महाराजगंज के अंतर्गत सिसवा विकासखंड ग्राम सभा सोनबरसा की इतनी बड़ी भ्रष्टाचार सामने आई है, जहां कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे तमाम तरह के ग्रामवासी अपने प्रश्न को जांच अधिकारी जो त्रिस्तरीय टीम नियुक्त हुई है BDO साहब के द्वारा, वहां जांच अधिकारी के समक्ष खड़े होकर के सारे ग्रामवासी अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इनके गांव में आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। किस किस तरह का इन्होंने जांच अधिकारी से अपना प्रश्न रखा है और क्या क्या इनके गांव में विकास होना है, देखते हैं इन लोगों से ये लोग क्या कहते हैं। और इस तरह से इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग अभी भी शासन प्रशासन में मौजूद हैं, और क्यों ऐसे भ्रष्टाचारियों को ये लोग बचाना चाहते हैं आप लोग स्वयं जानते होंगे। मैं जानना चाहता हूं इस ग्राम सभा के एक ऐसे नागरिक से जो अपनी सारी बात बताएंगे क्या क्या विकास होने वाला है। बताइए जरा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कॉमरेड संजय निषाद है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला सचिव हूँ। और हमारे ग्राम सभा सोनबरसा में नाली के नाम पे लाखों रुपया निकाल लिया गया, एक भी नाली का काम। अभी अधिकारी आए थे, आपके सामने ही जांच हुआ। मैं बता दूं कि बरसाती के घर से लेकर संजीव चौधरी के घर तक 37,000 कुछ रुपया निकाल के खा लिया गया है। 37,071 रुपया निकाल के खा लिया गया है। ये 9/12/2022 का है मामला, ये पैसा निकाले। उसी डेट में आप चले जाइए, मिठाई के घर से लेके पंचायत भवन होते हुए पोखरी तक 1,11,000 रुपया निकाल के खा लिया गया है प्रधान जी द्वारा सन 2023 में। और उसी जगह पे जवाहिर निषाद के घर से लेके पंचायत भवन होते हुए खड़ंजा मरम्मत के नाम पे 63,000 रुपया निकाल के खा लिया गया है, और एक भी काम नहीं हुआ है। ग्राम सभाओं में आप पोल पे देख सकते हैं कि पोल पे LED बल्ब के नाम पे लाखों रुपया निकाल के खा लिया गया। उसका बाकायदा हमारे पास डाटा है। और हैंडपैम्प के नाम पे, रिबोर का नाम पे 30,000 रुपये, प्रत्येक हैंडपैम्प पे 30,000 रुपया निकाल के खा लिया गया। मेरे पास सारा डाटा है, आप देख सकते, एक भी काम नहीं हुआ है। इतना बड़ा पेट वाला लाखों लाख खा करके गमन कर लेता, मैं
जानना चाहता हूँ कौन सा आदमी है जिसका इतना बड़ा पेट है और लाखों लाख खा करके हजम कर देता है? क्या लगता है आपको कि कौन? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधान सम्मिलित है, ये ऐसा नहीं है। किसी भी प्रधान की इतनी औकात नहीं कि सारे पैसों को अकेले गमन करे। इससे संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी है, बीडीओ है, जो भी आला अधिकारी है, उनकी मिली भगत से यह किया जाता है। इसके सीधे साक्ष्य है अधिकारी कर्मचारी जो भी आते हैं, लिपा पोते भी सर जी आए थे, बकायदा जो के जवाब नहीं दे पा रहे थे, हिचक पिचक बात कर पा रहे थे, पूरा स्पष्ट नहीं बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, उनके बड़े अधिकारी आला अधिकारियों पर दबाव डालेंगे, तो सब लोग मिल के खाए हुए। और इस संदर्भ में हमने बकायदा आरटीआई के तहत सूचना भी मांगा हुआ है। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया कि अब हमको हमारा अधिकार है, आरटीआई नियम के तहत हमारा अधिकार है कि हमको सूचना दीजिए ताकि हमारे ग्राम सभा में कितना विकास कार्य है उसको जानने का अधिकार है। लेकिन इस शासन में नागरिक अधिकारों को बकायदा हनन किया जा रहा है, सूचना बिल्कुल अधिकारी कर्मचारी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और इस संदर्भ में मैंने राज्य सूचना आयोग से लेकर राष्ट्रीय सूचना आयोग को लगातार लिखता रहा हूँ। 1 साल लिखने के बाद अभी मेरा 9वें महीने में 2 तारीख को मेरा डेट पड़ा है। 1 साल बाद राज्य सूचना आयोग में हमारा डेट पड़ा, मैं लगातार राज्य सूचना आयोग को दिया हूँ। तो ये अधिकारियों को बकायदा आपराधिक लापरवाही है, वो भ्रष्टाचार में बकायदा लिप्त है। और इसमें ये ग्राम प्रधान संतरा देवी भी सम्मिलित है, उनके हस्बैंड, उसके पति जो ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह सम्मिलित हैं। तो हम लोग चाहते हैं, अधिकारियों से चाहते हैं, शासन से यही चाहते हैं कि एकदम कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है इसके खिलाफ हम लोग निश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल, रोड जाम करेंगे। इस तरह जिस तरह भी आंदोलन करना होगा हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन इस पर कार्रवाई होगी। भाई साहब आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कॉमरेड संजय निषाद है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला सचिव हूँ। जी, अब आप आइए, मैं सुनता हूं कि कहीं ये कॉमरेड संजय निषाद जी अपने सियासी चक्कर में तो नहीं ना ऐसे ग्राम सभा में इस तरह से कर रहे हैं? आप क्या जानते हैं, आपका क्या नाम है? राम वगैरह निषाद जी। अभी जो संजय कुमार जी ने जो भी वार्तालाप कहा है, आप भी इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? एकदम यही। कहीं सियासत के चक्कर में इन्होंने तो नहीं ना अपना पल्ला ऊपर करने के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, कोई सत्य है नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है, एकदम सत्य बात है ये। नहीं तो जनता के बीच में खड़े होकर ये सोचा कि मैं आज आप लोगों के बीच में आप लोगों की आवाज उठाऊंगा, अगले साल प्रधानी लड़ूं, तो आप नहीं, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। गांव की बात है, गांव की बात है, गांव की देखे जा रहा है, जो कह रहा है वो सत्य है। आप बताएं जरा, आपका क्या नाम है? परसम निषाद। क्या जो अभी इन लोगों ने कहा है, ये सारे बिंदुओं पे आपके ग्राम सभा में विकास नहीं हुआ है, नाली नहीं बनी है, पोल पे लाइट नहीं है, तथा तमाम तरह के कुछ लोग मनरेगा में भी कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके ग्राम सभा में चारों तरफ विकास की लहर चल रही है, लेकिन आप